इप्स्टीन फाइल आजकल न्यूज़ में छाया हुआ है। आज सिंपल भाषा में समझाता हूँ इप्स्टीन फाइल है क्या। जेफ्री इप्स्टीन एक जूइस है। जो हॉलीवुड वगैरह की प्रोड्यूसर्स ज़्यादातर आप देखते हैं ना, जूइस मैंडेट के हैं। जब होलोकॉस्ट हो रहा था, दे वेंट टू यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ रहे, वहाँ अपना बिजनेस सेट किया और बिजनेस करते करते बहुत बड़े लोग ये लोग बने। जूइस मैंडेट की बहुत लोग वहाँ बहुत बड़े लोग हैं। परंतु जेफ्री इप्स्टीन क्यों फेमस हुआ? 2008-9 में एक महिला निकली और बोली ये जो इप्स्टीन है ना, इसका एक प्राइवेट आइलैंड है यूएस में। उस प्राइवेट आइलैंड में ये क्या करता है, छोटे बच्चियों को पूरा विश्व से लाता है, वहाँ पे अपने बिलियनियर दोस्तों को बुलाता है, उनका बलात्कार करता है। उस समय आश्चर्य हो गया, क्योंकि इप्स्टीन के तो दोस्त बिल क्लिंटन थे, हिलरी क्लिंटन थे, एंड्रयूस थे, प्रिंसेस ऑफ नॉर्वे थे, सब लोग उसके दोस्त थे। बट उस समय उसको दबाते चले गए, बात चला गया, क्योंकि सिटिंग प्रेसिडेंट्स की नाम आ रही थी। परंतु धीरे धीरे ये बातें खुलने लगा, फोटोज आने लगे। इप्स्टीन के साथ इजराइल की प्रेसिडेंट की फ़ोटो मिल गई, प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो मिल गई, बिल क्लिंटन की फ़ोटो मिल गई, माइक्रोसॉफ्ट वाला का नाम क्या है, बिल गेट्स का फ़ोटो आ गया। बट ये बात कुछ पच नहीं रहा था, असलियत क्या है, कौन सच में वहाँ ऐसा हो रहा था, छोटी बच्चियों की बलात्कार होता था। बट कुछ दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रम्प तो इसी बात पे इलेक्शन जीत कर आया था कि मैं इप्स्टीन फाइल को रिलीज करूंगा। अब सिलेक्टिवली रिलीज हो रही है, उसकी पॉलिटिक्स अलग है। जो फोटो, जो वीडियो, जो ईमेल्स की स्क्रिप्ट आ रहा है, वो डरावना है, रूह कांप जाने वाली बातें हैं। उसकी 2 उदाहरण देता हूँ और बोला नहीं जाएगा मुझसे। एक तो बच्चों को बलात्कार करने के बाद उनकी बॉडी पार्ट को काट के ये लोग खाते थे। देश की, विश्व की बिलियनर्स की ये आदतें हैं। मुझे नहीं पता, बिल गेट्स कह रहे हैं मेरी नाम आ रहा, गलत है, मुझे नहीं मालूम। उनकी डिवोर्स क्यों हुई मुझे नहीं मालूम, और डिवोर्स उस समय क्यों हुई जिस समय ये फाइल्स एक्सपोज होना शुरू हुआ। These are questions बिल गेट्स एंड हिज टीम हैज टू आंसर। उनकी वाइफ उनको आके इंटरव्यू में बोली, दे हैव टू डिफेंड देमसेल्व्स। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ विल दे डिफेंड देमसेल्व्स। देयर इज ईमेल स्क्रिप्ट्स, ईमेल्स आई है, हरदीप पुरी जी की भी नाम है, बट वो वहाँ पे मेक इन इंडिया वाली बात कर रहे हैं। आई डोंट नो हरदीप पुरी की क्या कनेक्शन है, आइलैंड वो गए थे कि नहीं गए थे। और जो ईमेल्स आई है उस ईमेल्स में मतलब आई डोंट नो, इट्स सेज हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है उनकी बात करो, वहाँ पे ये लिखा है कि आप इंडिया में, आप इन्वेस्टर्स को बोलिए इंडिया में इन्वेस्ट करें। ऐसे जेफ्री इप्स्टीन की मैं ये बताऊं कि वो क्या काम करते थे, वो दलाली करते थे। उनके यहाँ लॉबी कहते हैं, वो अलग अलग कंपनियों की लॉबी करते हैं, दूसरे बिजनेसमैन को दूसरे बिजनेसमैन से मिलाते थे, बट अपनी आइलैंड में मिलाते थे। क्या करते थे वो तो बात है। अनिल अंबानी की कुछ ईमेल्स आ रहा है जिसमें वो किसी ब्लॉन्ड यूरोपियन महिला की बात कर रहे हैं। दीज आर वेरी सेंसिटिव थिंग्स। इंडिया में वो कल्चरल डिग्रेडेशन होती दिख रही है, वो न्यूज नहीं पता है। अनिल इज अ डिस्क्रेडिटेड मैन नाउ, nobody knows Anil, nobody care about Anil Ambani at this point. But if it is true, Anil Ambani should be prosecuted in USA, right? बिल गेट्स को भी प्रोसिक्यूट करना चाहिए, बिल क्लिंटन को भी करना चाहिए। अब मतलब ये डरावनी बात है। एक बात मैंने बताया, वो बॉडी काट के उसको खाने वाली बात। दूसरा है, नृशंस तरीके से मर्डर्स हुई है उस आइलैंड में। इट्स अ प्राइवेट आइलैंड, बट द यूएस अटॉर्नी लॉज गेट अप्लाइड ऑन देम ना। आप ऐसे तो नहीं कह सकते हो कि यार ये है तो नियम लागू नहीं होती है। बच्चियों की बलात्कार हुई है, डेथ हुई है, उसकी प्रूफ है, उसकी फोटोज हैं यार। somebody do something about it। ट्रम्प की प्रूफ है। आप इस बात को देखिए, वो पावर कॉरिडोर में पावरफुल आदमी था, वो जेल में रहता है और एक दिन मर जाता है। मर चुका है इप्स्टीन, जेल में रहते रहते मर गया। कौन मारा, वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं सोसाइटी पे आता हूँ। हाई सिक्योरिटी प्रिजन में था, बिल्कुल हाई सिक्योरिटी प्रिजन। उनकी प्राइवेट आइलैंड, उनकी गर्लफ्रेंड जेल में है। बट अब सच कौन बताएगा? ये जो नाम है, जो एफबीआई अभी तक रिलीज किया है, अभी रिलीज होना बाकी है, और किस किस की नाम आएगा आई डोंट नो।
भारत में इशू नहीं है, मोदी जी की 2-4 बार नाम आई है। मोदी जी की 2-4 बार नाम इसलिए आया है क्योंकि मोदी के बारे में कोई और बात कर रहा है। मोदी की कोई इम्प्लिसिट इन्वॉल्वमेंट है ना, वो प्रूफ है ना कोई बोल सकता है। तो प्रधानमंत्री जी की खामोखा उसके साथ एआई में फोटो बना के डालना गलत बात है। जो कर रहा है उसको अरेस्ट करना चाहिए। आई एम अगेंस्ट इट। ये अलाउड नहीं होनी चाहिए। देखो अब क्या है ना, सोशल मीडिया की जमाना है, कोई कुछ भी कर रहा है, बट कोई प्रूफ तो दे भाई साहब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को कोई मैं क्लीन चिट देना चाहता हूँ, या राहुल गांधी की नाम आती तो राहुल गांधी को मैं कोई क्लीन चिट देना चाहता हूँ, या जिपिंग को कोई क्लीन चिट देना चाहता हूँ। जैसे उनकी इमरान खान की भी नाम है, बट इमरान खान गए नहीं है। इमरान खान के बारे में कोई डिस्कस कर रहा है ईमेल्स में, वो हम मेरे बारे में कोई डिस्कस करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तो नहीं हो सकती ना। And I understand that, but the point is, this is a very very serious issue. How US will solve it themselves, I don't know, I don't care about it, but the point is, because he is dying ना, आप किसको करोगे, कोई प्रूफ थोड़े होता है इस चीज़ों की। और छोटी छोटी बच्चियाँ यार, 5 साल की, 7 साल की, 8 साल की, 10 साल की बच्चियों की फोटोज वीडियोज आ रहे हैं, डरावने हैं। भारत की संस्कृति में हम कहते हैं नारी दस्ते तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और वहाँ अपोजिट चल रहा है छोटी बच्चियों की। और उनके माँ बाप कैसे कि उसको सेल कर रहे हैं, हु इज सेलिंग देम, हु इज गेटिंग इट। और मैं ये मानता हूँ इप्स्टेन मर गया, परंतु डिमांड खत्म हो गया क्या? वो लोगों की आदत बदल गई क्या? सेक्सुअल प्रेडेटर्स की आदत कभी नहीं बदलती है, याद रखिएगा। इनको जेल में 50 साल डाल दो ना। 50 साल का आदमी जेल में डाला था रेप की केस में, निकल के आया, अगले दिन रेप किया। ये याद रखिएगा, सेक्सुअल प्रेडेटर्स की आदत नहीं बदलती, कभी भी नहीं बदलती। दे कैन नॉट बी क्योर्ड। इनका उपाय है सीधा गोली और मारो। स्टीफन हॉकिंग की भी नाम है इसमें। स्टीफन हॉकिंग हम सबके लिए एक बहुत आदर्श व्यक्ति थे। स्टीफन हॉकिंग की किताब पढ़ के मैं साइंस के प्रति अट्रैक्ट हुआ था। स्टीफन हॉकिंग के नाम है। लोग कह रहे वो स्पेशली एबल्ड था, ये याद रखिएगा। आई एम सॉरी टू से दिस, जो स्पेशली एबल्ड बच्चों की नर्सेस हैं, आप उनसे पूछिए। मैं किसी की कमेंट नहीं करना चाहता हूँ किसी के कैरेक्टर के ऊपर, बट आस्क द नर्सेस हु सर्व स्पेशली एबल्ड पीपल, दे विल टेल यू द जर्नी ऑफ स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग इज नो मोर, बिल गेट्स विल बी, उसकी नाम भी हो गया, बहुत पैसे कमा लिया, उसको फर्क नहीं पड़ता। बट ये कल्चर क्या है जी? बिलियनर आदमी जिंदगी की सारी खुशी ले सकता है, बट छोटी बच्चियों को बलात्कार करना, you never know, you will never know where it stands and where it goes. But this is unfortunate, this is slanderous, this is rubbish यार, this is rubbish. What is happening with the Epstein files? They should actually, मैं कह रहा हूँ FBI को ट्रांसपेरेंसी पे जाना चाहिए, ट्रम्प को ट्रांसपेरेंसी पे जाना चाहिए, सारे फाइल्स को रिलीज कर दो, मीडिया को एनालाइज करने दो। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है साहब, करिए, इसको करिए, नहीं तो बचोगे नहीं। क्योंकि मुझे लगता है इसलिए छुपाया जा रहा है, उनकी लोगों की कुछ नाम है, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक ट्रम्प की नाम है, स्टीव बैनन उनकी जो एडवाइजर हैं उनकी नाम है, 2-4 और लोगों की नाम है, मुझे ऐसा लगता है। जुकरबर्ग की शायद नाम नहीं है, फेसबुक मेटा वाले की नाम नहीं है, बट लोगों का ये कहना है, ये एक टारगेटेड तरीके से करा जा रहा है। जेडी वेंस की नाम नहीं है, जो वाइस प्रेसिडेंट है ट्रम्प के। लोग कह रहे हैं कि जेडी वेंस इज प्रमोटिंग हिमसेल्फ बाय लीकिंग ऑल दिस नेम्स। आई डोंट नो where the politics goes, where that goes, but the rotting system of United States is publicly open. If Trump's name is there, Trump को उस देश का राष्ट्रपति ही नहीं रहना चाहिए, but he is duly elected. That democracy for you. How will you sabotage someone who is one of the biggest mandates of the history to become the president of United States? वो छोटे बच्चों की बलात्कारी है तो उसको प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहिए, बट उसकी तो ये मोरल कंपास कहेगा ना, वो खुद बोलेगा आई एम रिजाइनिंग। यू कैंट पुट एनीबॉडी एंड से द रिजाइनिंग थिंग। दैट्स इट। थैंक यू फॉर टुडे।